Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing extremely well. This is Abhishek Well and welcome back to a new video. So as you can see in the title, this video is all about resume building. So ये आपको resume building के बारे में बहुत सारे YouTube content मिल जाएंगे and there are really good contents out there. But this video will focus more on the dynamics of the journey of resume building. So without wasting any time, let's start the video. ये video उन college students को भी help करेगा who are trying to build their resume for the college placement जो आने वाला है and will also help करियर प्रोफेशनल्स लाइक मी जिनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज एटीएस. सो हमें जो भी रेज्यूमे बनाना पड़ता है वी हैव टू मेक आवर रेज्यूमे एटीएस कंप्लायंट, राइट. एटीएस स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. तो जितने भी बड़ी कंपनीज है या जितने भी ऑल ओवर इंडिया में या बाहर भी आप अप्लाई कर रहे हो, सो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स इंजीनियर्स आउट देयर हु आर अप्लाइंग फॉर द जॉब रोल्स यू आल्सो अप्लाइंग फॉर. सो रिक्रूटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू लुक फॉर ऑल द रेज्यूमेज आउट देयर मैनुअली. सो एटीएस की मदद से दे look for resumes जो ज्यादा relevant है उनके job description से related. So yes, ATS is very very important, but ATS बहुत ज्यादा subjective है. I'll tell you why. There are company, suppose 1000 या 2000 applications आए उनके पास, right? And उस application से using the ATS they are looking for 200 applications जिसको वो manually choose करेंगे, right? तो वो एक सर्टेन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, सर्टेन रोल होता है जो आपने जिस चीज पे अपनी लास्ट कंपनी में काम किया, अपने कॉलेज में काम किया. सो वो सारे स्किल सेट्स के कीवर्ड्स को दे ट्रैक एंड दे फाइंड आउट द बेस्ट रेज्यूमेस देयर. बट सिर्फ ये एनफ नहीं होता, बिकॉज आई गिव यू माई एग्जाम्पल. मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज में अप्लाई की है जहाँ पे मुझे पोर्टल से अप्लाई करने के बाद रिजेक्शन आया बिकॉज एटीएस डायरेक्टली रिजेक्ट्स यू. बट I have gotten the same role के लिए कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर मैनुअली जब वो रेज्यूमे देखते हैं. सो आप कितनी भी अच्छी रेज्यूमे बना लो, देयर आर ऑलवेज अ चांस कि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है. पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू डोंट बी लेजी. अ कॉल फ्रॉम अ कंपनी इज जस्ट अ स्मॉल चेंज अवे इन योर रेज्यूमे. सो आप कोई भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो एंड यू थिंक एक ही रेज्यूमे आपका है जो इट विल वर्क फॉर ऑल द कंपनीज यू आर अप्लाइंग फॉर. आई एम सॉरी ब्रो, दैट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक छोटी छोटी आइट्रेशंस की भी जरूरत पड़े अगर आपको एक नए रिज्यूमे बनाने के लिए, डू इट राइट अवे एंड अप्लाई फॉर दोस कंपनीज. सो यस, एटीएस कंप्लाइंट होना रेज्यूमे बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां यू हैव टू यूज सर्टेन कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे to get shortlisted for the particular job role you are applying for. But इसके साथ साथ और एक चीज बहुत ज्यादा important है, to make it easy for the technical recruiter to select your resume and forward to the hiring manager and the technical leads who are hiring for that particular role, right? So ये सारी चीजें बहुत important है to how to make your content in the resume बहुत अच्छा. आपको तो लगेगा कि हाँ मैंने तो बहुत impactful काम किया है अपने कंपनी में and I've worked really good, और मैंने अपने resume में mention कर दिया कि मैंने ये चीजों ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया. बट हाउ टू मेक श्योर कि आपने जो चीजें मेंशन की, आपने जो काम किया है रेज्यूमे में, that is reflecting the impact of your work you have done in that particular company. So it is very very important to show your impact of project you have worked on in your previous company or in your college through your resume, ताकि recruiter के लिए easy हो जाए to shortlist your resume for the further process. So make sure you make it easy for the technical recruiter to select your resume, क्योंकि वो भी तुम्हारे resume select करना है. If you are the right candidate, you'll definitely get selected. It's just you have to reflect your resume in such a way कि आपकी resume shortlist हो जाए. Let's discuss कि हम अपने resume को कैसे impactful बना सकते हैं. You have your work done, आपने काम किया है, you know, you have the points, but how to make that points very very impactful. And so let's move to the screen and let's see how it goes. ओके जी, सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, सो ये ओवरलीफ है, इस पे भी आप बना सकते हो या वर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना सकते हो या और भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां आपको लगता है कि आपकी रेज्यूमे अच्छी बन सकती है वहां बनाओ. बट आई थिंक ओवरलीफ ने जो एक पर्टिकुलर कोड सेगमेंट दे रखा है ना, दिस इज द बेस्ट. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एटीएस कंप्लाइंट भी है एंड इट क्रिएट्स अ परफेक्ट इम्पैक्ट फॉर द टेक्निकल रिक्रूटर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द रेज्यूमे कि हम क्या कर सकते हैं. सो एज आई एम 1 or 2 years of experience वाला बंदा, so if you see this resume, right? Okay, so let's see the resume. So ये मेरा resume, जिस resume से मैंने बहुत सारे companies में apply किया and I've gotten around 20-25 calls from different companies. So let's focus on this resume. So this is a overleaf site जहाँ से मैंने resume बनाया था. So this is name अभिषेक वल्लवाल, मतलब अपना नाम आप डाल दो, phone number, mail ID, LinkedIn का link and lead code link आप डाल दो. यहाँ पे अपने college का basic information दे दो. अगर आप बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा. दिस इज फॉर 1 or 2 years of experience कॉलेज, मतलब प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए. एंड अगर आपको रेलेवेंट कोर्स वर्क डालना है आप डाल भी सकते हो, नहीं डालना आप नहीं भी डाल सकते हो. अगर आपका एक
एक्सपीरियंस हो चुका है 2 3 4 सालों का एज अ इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये आप स्किप करके आप सिर्फ एक्सपीरियंस पे फोकस कर सकते हो. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सपीरियंस, सो यहाँ पे अपनी कंपनी नेम मेंशन कर दो, आप किस टाइम से किस टाइम तक उस कंपनी के लिए काम किए थे, वो सारी चीज़ें होगी. सो मूव फॉरवर्ड टू द इम्पैक्ट थिंग, जिसके बारे में मेरे को एक्चुअली बात करना है, विच इज़ प्रोजेक्ट्स. सो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई वाज इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्रोजेक्ट नेम मेंशन कर रहे हो दैट शुड बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. हो सकता है आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसपे आपने काम बहुत अच्छा किया, बट यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर अ नेम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो आपको डिफाइन करना होगा उस प्रोजेक्ट के लिए एक नाम. सपोज डिजाइन जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, सो आई हैव गिवन अ नेम से एट अ लोड जेन एप्लीकेशन. सो यू हैव टू क्रिएट इम्पैक्टफुल नेम. आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो. चैट जीपीटी इज बेस्ट टू रीफॉर्मेट your resume content. So you have to focus on building your resume content such a way कि आप बहुत easy कर दो आप HR के लिए या टेक्निकल रिक्रूटर के लिए, कि वो जब भी रीड करे तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि हाँ आपने ये काम किया है, and it completely aligns with the job description of that particular company's job role. You can see प्रोजेक्ट नेम हो गया. देन आप मेक श्योर कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करो कि पहले तो आपने, यू हैव टू शो कि आपने क्या काम किया. सो बेसिकली इफ यू रीड दिस, design and develop a Spring Boot microservice system called LoadGen to simulate browser user interaction in the browser. So ये आपको basically this is helping the TA to understand कि हाँ आपने एक Spring Boot microservice system या एक project बनाया जिसपे आपने एक project पे काम किया, उस project का नाम ये है और उस पर काम आपने क्या किया है. एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द इम्पैक्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक इम्पैक्ट आप मेंशन करो थ्रू द परसेंटेज कि अगर कोई इंप्रूवमेंट किया आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, सो दिस इज हाउ इट इज इंप्रूविंग इट. एंड द most important thing is about the impact. So what impact this project helped your team or your company to make things right or make things better. So this is the thing. So ऐसे ही आप सारे projects को mention कर सकते हो. Make sure to make impactful title. So I'll show you my resume. If you see here, तो मैंने 3 4 projects mention किए, right? And if you can see the title, एक LoadGen data ingestion और session sampling optimization in BRM और cloud migration. So आप make sure आप जो भी project पे काम किए हो, अगर आप क्लूलेस हो कि आपको क्या टाइटल देना चाहिए, अपना कंटेंट आप चैट जीपीटी को दो. चैट जीपीटी विल सजेस्ट यू सर्टेन प्रोजेक्ट टाइटल्स. उसके हिसाब से यू कैन सेट द इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट टाइटल. ओके, मूविंग फॉरवर्ड यू कैन ऐड योर इंटर्नशिप. अगर आपने इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप के डिटेल्स डाल दो. सेम वे में प्रोजेक्ट यहाँ मेंशन कर दो. एंड यू हैव योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, और कॉलेज में कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट पे काम किया था आपने, या फ्रीलांसिंग करते हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ प्रोजेक्ट्स में मेंशन कर सकते हो. आफ्टर दैट कम्स द टेक्निकल स्किल्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी ATIs कंप्लायंट रिज्यूमे हम लोग बनाते हैं, राइट, सो वी मेक श्योर कि आप सारी टेक्निकल स्किल्स मेंशन करो जिस चीज़ पे आपने काम किया है, जो चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन होती है. तो मेक श्योर टू अपडेट योर टेक्निकल स्किल्स जब भी रिक्वायर्ड हो. तो दिस आर द टेक्निकल स्किल्स यू कैन मेंशन. एंड आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज अचीवमेंट्स. सो अचीवमेंट्स में अगर आपने कंपनी में काम किया एंड यू थिंक यू हैव डन समथिंग गुड, आपको अप्रिशिएशन मिला है, तो दैट कैन कम अंडर अचीवमेंट्स जो आपने काम किया टेक्निकली, राइट. सो दिस इज द फाइनल रिज्यूमे जो मैंने बनाया था. So you can see I can put the link of this particular resume in the description, so you can go through it or you can tweak your resume based on that. And ChatGPT का बहुत बड़ा role है to build that resume. So मेरे सारे जितने भी friends हैं who are applying for new jobs or they have already switched, तो they have used this kind of resume. So परसेंटेज में मेंशन कर सकते हो कि आपने कैसे, कितने परसेंटेज में आपने हेल्प किया, इम्प्रूव किया उस पर्टिकुलर सिस्टम को. एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से अगेन ये रेज्यूमे थोड़ा चेंज कर सकते हो. मैं अब दिखा रहा हूँ आपको मेरे कॉलेज में कैसा रेज्यूमे था, बट आई वुड सजेस्ट आफ्टर हैविंग 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कि आप रेज्यूमे अपना इसी फॉर्मेट में बनाना, ना कि जिस फॉर्मेट में मैंने कॉलेज के टाइम में बना था. that resume got me into Cisco, but that doesn't matter. But you have to make sure कि आपकी resume इस format की हो. So this is my college का resume का iteration. So as I was talking about iterations, right? जब मैंने ये resume पे build किया था, it took me lot of iterations to build a perfect resume. I would not tell कि ये perfect resume है, but for me it worked. So आप ऐसी resume build कर सकते हो. But college में, if you can see, कितने सारे iterations में I was able to build, जो मैं finally placements में resume use कर रहा था. So if I open this resume, so this is one kind of resume जो मैं हर एक कंपनी में जब भी प्लेसमेंट्स के टाइम में अप्लाई कर रहा था, तो ऐसा फॉर्मेट था जहाँ मैंने एजुकेशन के बारे में मेंशन कर दिया अपना, एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन टू यूज अ इम्पैक्टफुल टाइटल, एंड उस पर मैंने क्या काम किया, इम्पैक्टफुल टाइटल मैंने काम क्या किया उस पर, फिर गिटहब लिंक डाल दी, फिर जो भी टेक्निकल स्किल्स मैंने कॉलेज के टाइम में सीखी वो सारी चीज़ें डाल दी, रेलेवेंट कोर्स वर्क था वो सारी चीज़ें डाल दी, कोई सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग अलग से मैंने किया वो डाल दिया, अकॉम्प्लिशमेंट जो मुझे मिला या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो मैंने काम किया. तो ये फॉर्मेट था. बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा रिज्यूमे नहीं बनाओ.
avoid this kind of resume, focus on this kind of format, because resume में आपके फोटो की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने फोटो लगा के रखा था. इट्स बेटर कि आप क्लीन रखो अपने फॉर्मेट को एंड कंटेंट पे फोकस करो. आपने जो जो काम किया है, focus more on content. Make sure you make your resume as impactful as possible. पूरे वीडियो में मैंने इम्पैक्ट पे फोकस किया, सो यू गॉट इट राइट. तुमको किस चीज पे फोकस करना है? क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट थ्रू योर रिज्यूमे. आफ्टर यू गेट इनटू अ कंपनी, क्रिएट इम्पैक्ट देयर. बाकी आई कैन पुट लॉट ऑफ अमेजिंग वीडियोस जो ऑनलाइन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड दे हैव मेड अ अमेजिंग वीडियो टू हाउ टू बिल्ड ETS कंप्लायंट रिज्यूमे along with कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए. आई थिंक दिस वीडियो वुड सफाइस यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लेजी हो रहे हो, कि आपको पता है आपके रिज्यूमे में कमी है, इफ यू नॉट अप्लाइंग दोस चेंजेस इन योर रिज्यूमे, यू आर blindly applying through hundreds of companies and you're thinking you'll get a call, you'll not get a call. आपका लक होगा तो आपको कॉल आ जाएगा, but it will be very difficult for you to get the job. So it is about the college students. अगर आप college student हो, you are in second year, third year, and placements आपके पास में आ रहे हैं, and you think कि आपने ऐसा कोई project, impactful project पे काम नहीं किया है, so buckle up buddy, start working on that project and start building that project that can create impact थ्रू योर रेज्यूमे. क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है जो आपके प्रोजेक्ट पे फोकस करती है कि आपने किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. वन मोर थिंग, व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग थ्रू नया फ्रेश रेज्यूमे एंड उसकी ETS अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा है, तो मेक श्योर आप HR कॉल के लिए रेडी रहो. जब भी कोई HR या टेक्निकल रिक्रूटर आपको कॉल करता है, सो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो becomes easy for you to deal with those questions. So starting with your intro, with the experience, the number of years of experience you have, the comp you are holding right now, and आपकी expectations क्या है. So ये सारी चीजें अगर आप पहले से डिसाइड करके रखोगे कि ये सारी चीजें मेरे को उस पर्टिकुलर रिक्रूटर को बोलना है, तो इट बिकम्स ईजी. बिकॉज आई विल टेल यू एक एग्जाम्पल. सपोज एक कंपनी का कॉल आता है जिनका यू नो कि उनका सैलरी ब्रैकेट 15-20 10 से 20 लाख के बीच का होता है, तो आप उसको उसी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यू कैन tell them the salary कि आपकी ऐसी expectations है. But you know if you are getting a call from certain company like Google, Amazon या और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो बहुत ज्यादा पैसा देती हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना सैलरी ब्रैकेट बढ़ा सकते हो, बोल सकते हो कि मेरी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एंड उसके हिसाब से द रिक्रूटर विल टेल कि उनका बजट है कि नहीं है. अगर बजट है तो डेफिनेटली दिल मूव योर रेज्यूमे टू द हायरिंग मैनेजर फॉर फर्दर प्रोसेस विच इज इंटरव्यू. सो फिर आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, एंड फर्दर सैलरी डिस्कशन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो इंटरव्यू के बाद होता ही है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया. सो ये सारी चीजें होगी. Thank you so much for watching this video. Make sure you hit the like button, subscribe button, and all the best for your job and journey. अगर आप कॉलेज में हो, all the best for your placement. See you soon.